अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली वीलॉग टीवी में खुश आमदीद और अनगिनत दरूद सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल औलाद पर। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम आपको एक गांव और गुलिस्तान कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी का टूर करवाएंगे। गुलिस्तान कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी अयूब पार्क की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है। इसकी 3 लेन्स हैं, लेन 1, 2 एंड 3, और इसके साथ एक विलेज भी है। विलेज मेरी अब कोशिश होती है कि पिंडी और इस्लामाबाद में जहां पर सोसाइटीज मौजूद हों, वहां पर अगर कोई गांव लगता है तो उसका भी आपको टूर करवाया जाए, क्योंकि आप जानते होंगे कि इस्लामाबाद सारा का सारा गांव ही था, इवन कि पिंडी भी गांव ही था। बाद में गांव वालों ने जमीनें आगे सोसाइटीज को अलॉट की। अच्छा, गुलिस्तान कॉलोनी का सफर जो है ना, हमने स्टार्ट लिया है एयरपोर्ट रोड से। अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अमार चौक से अंडरपास से गुजर रहा है, आपने नीचे की तरफ मूव कर जाना है और यही रास्ता आपका फिर स्कीम 3 से होता हुआ गुलिस्तान कॉलोनी की तरफ यानी कि अयूब पार्क की तरफ चले जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से गालबन एक छोटा सा एक्सीडेंट भी रास्ते में हुआ था, अल्लाह खैर करे। तो यहाँ रास्ते में स्कीम 3 का एक एरिया आएगा, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। इस हवाले से मैंने एक डेडिकेटेड वीलॉग ऑलरेडी बनाया हुआ है, लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी गाइड करता चलूँ, ये स्कीम 3 है, इससे 1-2 किलोमीटर पीछे आएंगे तो स्कीम 1 आ जाएगा, फिर 2 किलोमीटर आप पीछे आएंगे तो फिर स्कीम 2 आएगा। ये 2-3 स्कीम्स हैं जी, चकलाला की या कंटोनमेंट के इलाकों की। और आपने एयरपोर्ट रोड से अमार चौक का अंडरपास पकड़ा और रास्ते में स्कीम 3 आया। यहाँ पर स्कीम 3 का राइट साइड पर आप कमर्शियल देखेंगे और यहाँ पर एक राउंड अबाउट या एक चौक आएगा। यहाँ से आपने स्ट्रेट नहीं जाना, यहाँ से आपने राइट मूव कर जाना है। इस चौक को बिलाल शहीद चौक भी कहती है। ठीक है, यहाँ पर पुलिस चौकी भी आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ से दोबारा से बताता चलूं कि आपने राइट मूव कर जाना है। गुलिस्तान कॉलोनी को वो सीधा रोड जा रहा होगा, ज्यादा दूर नहीं है। जो पिंडी के शहरी हैं उनको तो आइडिया होगा। और यहाँ पर कंटोनमेंट के इलाकों की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको माहौल बहुत अच्छा मिलता है। डीएचए भी इसी साइड पर है, अयूब पार्क भी इसी साइड पर है, गुलिस्तान कॉलोनी भी इसी साइड पर है और यहाँ से दूर नहीं है, हार्डली आप तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बड़ी पुरसुकून जगह है, पुरसुकून माहौल है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि यार इस हवाले से भी आप लोकेशन के हवाले से खास तौर पर गाइड किया करें। गुलिस्तान कॉलोनी के हवाले से मैंने वैसे एक व्लॉग ऑलरेडी बनाया हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर थे, उनका प्रॉपरली इंटरव्यू भी कंडक्ट किया गया था। सारी डिटेल्स आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर मौजूद है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैंने आपको प्रॉपरली लोकेशन के हवाले से भी गाइड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बैरूनी शहरों से भी वीडियोस देख रहे होते हैं और सबको वेलकम, बल्कि जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी वेलकम कहता हूं। और इस चैनल पर आपको पिंडी और इस्लामाबाद की जितने भी इलाके हैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप उनकी वीडियोस देखते रहेंगे। ये लैंड 2 आ चुकी है जी और यहाँ पर मैंने स्टॉप किया है सफर को और यहाँ पर आपको व्यू दिखाने की कोशिश की है कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। ठीक है, ये राइट साइड पर जो आप ग्रीन पैच देख रहे हैं ना, ये दरख्त, ये ऐसा नहीं है कि कुछ जंगल है, ये गवर्नमेंट का एक पार्क है जिसको अयूब पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पर एक देखें, टोपी गांव, टोपी उर्दू में लिखा जाता है। लेन 1, लेन 2 और लेन 3, 1 बाय 1 तीनों लेन का आपको व्यू करवाएंगे। ये लेन 1 है और कितना खूबसूरत माशाल्लाह ये व्यू भी है और कितना अच्छा माहौल है। ग्रीन पैच या आप लॉन एरिया देख लें घरों के बाहर, कितना जबरदस्त है। और मेरे हिसाब से 15-20 मकानों से ज्यादा यहाँ पर मकान नहीं होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने अच्छे वक्तों में यहाँ पर मकान ले लिए तो वो फायदे में ही रहे होंगे। आज प्रॉपर्टी रेट्स क्या हैं ये भी आपको गाइड करता चलूं कि जो लेन 2 है वहां पर तकरीबन आप कह सकते हैं कि अराउंड 20 लाख 18 लाख मरला है जगह, इससे कम पर मिल जाती है, फिर वो आगे विलेज स्टार्ट हो जाता है। ये लेन 2 का भी आपको मैं टूर करवाऊंगा। और जो लेन 3 है वहां पर 20 लाख प्लस है, क्योंकि वहां पर कमर्शियल ज्यादा है। अच्छा, ये चीज समझ लीजिएगा, जब भी आपने यहाँ विजिट करना होगा तो जो कमर्शियल सेक्टर है वो आपको लेन 3 में मिलेगा, वो आगे चलकर उसका भी व्यू करवाएंगे। और आबादी वाला जो इलाका है ना, खचाखच भरा हुआ जो आबादी वाला इलाका है वो लेन 3 का ही है। आगे फर्दर भी वहां पर सोसाइटीज छोटी मोटी बन चुकी हैं। तो यहाँ पर एक नर्सरी फार्म भी आपको नजर आएगा, ठीक है, AHF के नाम से। तो बिल्कुल ऑपोजिट है जी अयूब पार्क की ये जो साइट है, या जो गुलिस्तान कॉलोनी जिसको कहते हैं। अभी लेन 2 में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देखें कि आपको एक चीज थोड़ी सी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये बिल्कुल कोई गांव हुआ करता था, जो कि अब शहर की शक्ल कन्वर्ट हो चुका है।
ठीक है। गैस के मीटर्स आप देख सकते हैं, बिजली के मीटर्स देख सकते हैं। पानी यहाँ पर लोगों ने बोर करवाया होता है, ठीक है। सप्लाई का भी होता है बट बोर ज्यादातर लोगों ने करवाया होता है, क्योंकि आपको पता है सप्लाई का पानी, देखिए आपने हमेशा अल्टरनेटिव रखना है अपने पास। गैस के मीटर लगे हैं तब भी सिलेंडर तो आपको पता है घरों में होते हैं, इसी तरह लोग बोर भी करवाते हैं। अब यहाँ से आगे ना गांव सारा स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो सारा गांव ही है, क्योंकि गांव वालों ने ही आगे सोसाइटीज को जमीनें अलॉट की होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर रेट आपको थोड़ा कम भी मिल जाता है, 15 लाख, शायद इससे भी कम, 13, 14, 12 करके भी मरला आपको जमीन मिल जाती है। राइट साइड पर यहाँ पर आगे एक कब्रिस्तान भी है गांव वालों का। और बाकी अगर प्रॉपर्टी रेट्स के फर्क को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बात सिंपल सी है कि एक चीज होलसेल प्राइस है ना, और एक चीज रिटेल है, तो फर्क होता है, ठीक है। इसी तरह जहां पर आप कह सकते हैं कि टाउन्स बने हुए हैं, सोसाइटीज बनी हुई हैं, ऑफ कोर्स उनके अखराजात भी उस हिसाब से होते हैं। वहां पर उन्होंने प्लानिंग भी करनी होती है, टाउन प्लानिंग करनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उन्होंने काम करना होता है, तो वहां पर रेट्स ज़्यादा होती है। लेकिन एक दो गलियों का फ़र्क होता है, याद रखिएगा। जहां पर भी इस्लामाबाद में अगर आप किसी जगह पर कोई मकान लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट सोसाइटी है, तो वो कहते हैं पंजाबी में सियाने लोग क्या करते हैं कि वो वही किसी गांव में जगह ले लेते हैं कि 4 पैसे उनको बच जाएं। बहरहाल अपनी अपनी सोच की बात होती है। अगर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बुनियादी सहूलियात तो सेम ही होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका मस्जिद आ जाती है, पार्क आ जाता है, स्कूल आ जाता है, कमर्शियल आ जाता है, तो फिर मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप सोसाइटी में लें। ये इसकी लेन 3 है जी, और यहाँ पर आपको सारा का सारा कमर्शियल नजर आएगा। यहाँ इसके एडजेसेंट एरियाज की अगर बात की जाए तो आगे लालाजार जो इलाका है वो भी स्टार्ट हो जाता है। वो न्यू लालाजार है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें भी लोग सोच रहे थे कि ये कौन सा लालाजार है। ये न्यू लालाजार है, और जो ओल्ड लालाजार है वो तुलसा रोड वाली साइड पर, आप या दमयाल वाली साइड पर कह सकते हैं, आता है। उस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो होपफुली यहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज, पानी बिजली गैस के हवाले से, कमर्शियल एक्टिविटीज के हवाले से, प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से आपको आइडिया हो चुका होगा, माहौल के हवाले से। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि इन इलाकों का सर्वे टूर करता रहूं, ताकि अगर आप यहाँ पर रावलपिंडी में और किसी भी अच्छे इलाके में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो सारी की सारी मालूमात आपके पास अवेलेबल हों। और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई मकान देख रहे हैं तो हर बार की तरह यही कहूंगा कि आपने यहाँ पर इलाके का सर्वे करें, प्रॉपर्टी डीलर से मिलें, जो लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, या रेजिडेंट से इंफॉर्मेशन लिया करें, क्योंकि मेरा बुनियादी मकसद वीलॉग बनाने का आपको डायरेक्शन देना, आगाही देना होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इलाके में। और जिन दोस्तों भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान। अल्लाह हाफिज।